हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के सम रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला सम है उसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इज 7 and 2/3 मीटर लॉन्ग। एक साइड हमें दी गई है स्क्वायर की, किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यदि स्क्वायर की साइड ए हो, ऑल साइड्स क्या होंगी, ए एंड ए, सभी साइड्स। एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, दैट इज साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी गई है, मान लेते हैं दैट इज ए है, वो कितनी है, 7 and 2/3 मीटर, 7 and 2/3 मीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज ए की पावर 2, 7 2/3, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2/3 इसका स्क्वायर, एंड दिस इज 21 प्लस 2/3 इसका स्क्वायर, 23/3 इसका स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स 23/3 मल्टीप्लाई 23/3। अब बच्चों देखें यहां पर 23/3 एक भिन्न है, ये सेकंड भिन्न है। टू फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ गुना कर देंगे। सो हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 23/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 23 मल्टीप्लाई 23 दैट इज 529/9 मीटर स्क्वायर, ये रहा एरिया। इसे फर्दर और लिख सकते हैं ऐसे, 529, 9 के साथ 5 पर 45, यहाँ पर 7 0 9 लिख लेते हैं, 8 पर डिवाइड होगा, अब दैट इज 7। सो 58 7/9 मीटर स्क्वायर, ये रहा एरिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने एरिया को फाइंड करना था, वो हमने कर लिया है। आगे का सम देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, देयर आर 35 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, इन अ क्लास। इफ 2/5 ऑफ देम, यदि उनमें से 2/5 35 में से क्या हो, आर बॉयज, ये लड़के हैं। एक क्लास में 35 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2/5 क्या है, बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की कितनी संख्या है वो जाननी है।
तो स्टूडेंट यदि हम स्टेटमेंट को देखते हैं, हमें ये तो मालूम है क्लास में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, संख्या है टोटल, वो कितनी है, दैट इज़ 35। लेकिन हमें सीधी तौर पर ये नहीं पता बॉयज़ कितने हैं। बॉयज़ क्या है, बिन की फॉर्म में है 2/5 ऑफ देम। ऑफ देम मीन्स 35 का 2/5। कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम बॉयज़ देखेंगे क्लास में कितने हैं, एंड जब हमें बॉयज़ की संख्या मालूम हो जाती है तब हम 35 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें गर्ल्स की क्या है कितनी संख्या है क्लास में वो पता चल जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर लिख लिया मैंने स्टूडेंट्स इन आ क्लास। तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 35। आगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, बॉयज in the class 2/5 ऑफ किसका, 35 का। तो ऑफ मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई 35। हमने क्या जाना था, जब एक भिन्न को पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, एक भिन्न को होल नंबर के साथ पूर्ण संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो भिन्न का न्यूमरेटर होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 35/5 दैट इज 70/5। नाउ स्टूडेंट 70/5 दैट इज 14। तो बॉयज कितने आ जाते हैं, दैट इज 14। 35 में से 14 क्या है, बॉयज है। लेकिन हमको क्या जानना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, कैसे जानेंगे, टोटल कितने हैं स्टूडेंट, दैट इज 35। लिख लिया 35, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बॉयज की गिनती है दैट इज 14। 14 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 4 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 2। सो 21 क्या है, लड़कियों की संख्या है आउट ऑफ द 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम था। आइए एक और इंटरेस्टिंग सम को डिस्कस कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट सम स्टूडेंट, हमारे पास स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन अ गार्डन 5 प्लांट्स इन अ रो। तो आप देख रहे हैं एक गार्डन है, उस गार्डन में 5 प्लांट्स हैं, एक पंक्ति में वो लगाए हुए हैं। आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लांट्स इज 3/5 मीटर। यदि हम दो पास के प्लांट की बात करें
तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, दैट इज 3/5 मीटर। इसी तरह से सेकंड एंड थर्ड के बीच में दूरी 3/5 मीटर, आगे भी 3/5 मीटर, 3/5 मीटर। ये हमें भिन्न की फॉर्म में दूरी दी गई है बिटवीन टू प्लांट्स, जो पास के प्लांट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट प्लांट्स। हमने क्या फाइंड करना है? जो फर्स्ट है, यहां से जो लास्ट प्लांट है, इनके बीच में कितनी दूरी होगी? एक तो हम ऐड करते जाएंगे, वो तो लेंथी हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास कितने हिस्से बनते हैं? इक्वल 1 2 3 4। तो यदि हम 4 को प्रत्येक हिस्से में कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी है? 3/5 मीटर। एक हिस्से की लंबाई 3/5 मीटर है, तो 4 हिस्सों की कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब होल नंबर को भिन्न के साथ जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास जो होल नंबर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर 12/5 मीटर, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट। सो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट्स, इन पौधों के बीच में जो फर्स्ट पर था एंड जो लास्ट पर था, ये कितनी दूरी है? दैट इज 12/5 मीटर। 12/5 मीटर। इसे और कैसे लिख सकते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 5, 5 to 10, यहाँ पर 2 एंड 2/5, ये भी हमारा आंसर है इन मीटर। मीटर में दी गई थी दूरी, दैट इज दिस 2 एंड 2/5 मीटर और 12/5 मीटर। तो I hope students you understand all these sums very well. आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे हम फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट रिगार्डिंग दी सम्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।